एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ अभी औरंगाबाद अपने घर बिहार में। आज है संडे और आज हम निकल गए हैं सुबह सुबह 7 बजे अपने घर से देव मंदिर के लिए। तो देव मंदिर ना बिहार के औरंगाबाद जिले में ही स्थित है और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक देव सूर्य मंदिर है। तो चलिए कराते हैं आपको भी दर्शन सूर्य मंदिर का। और आज रविवार है तो काफी भीड़ भी होगी वहाँ पर, इसीलिए हम सुबह सुबह ही निकल गए हैं। बस नहा वहा कर और नाश्ता वाश्ता नहीं किया है हम लोगों ने कि बिना खाए ही करना था हम सबको पूजा। तो हम निकले हैं, यहाँ पे भाई है, साथ में विनी है, शीनू है और भाभी है हमारी 2। तो चलिए आपको बताते हैं आगे देव सूर्य मंदिर के बारे में, कराते हैं आपको दर्शन सूर्य भगवान जी का। तो इस मंदिर के बारे में ना आपको कुछ बातें बता दूं यहाँ पे कि इसका क्या हिस्ट्री है। तो इस मंदिर का ना मुख्य द्वार जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, खुलता है और माना जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन त्रेता काल का है। वैसे तो देश की सारे सूर्य मंदिर का द्वार ना आप देखोगे कि पूर्व दिशा की ओर खुलता है, बस ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है ना जिसका द्वार पूर्व दिशा ना होकर पश्चिम दिशा है। और माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इस मंदिर को बनाया है और वो भी रातों रात इसका निर्माण किया गया है। इस मंदिर को बनाने में ना कोई भी सीमेंट बालू कोई भी चीज का यूज नहीं किया गया है, इसे बस पत्थरों से बनाया गया है और बीच बीच में इसे बनाने के लिए लोहे और कील का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए बताते हैं आपको इस मंदिर का रहस्य क्या है। तो कहा जाता है एक बार औरंगजेब ना भारतीय मंदिरों को तोड़ते हुए ना औरंगाबाद देव आ पहुंचा था और ये सूर्य मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि मंदिर के जो पुजारी थे और यहाँ के लोग जो थे, आसपास के स्थानीय लोग, उन्होंने औरंगजेब से अनुरोध किया कि ये मंदिर ना तोड़े, लेकिन औरंगजेब ये सुन नहीं रहा था। पुजारियों के बार बार विनती करने से ना एक बारी मजाक में पुजारियों से कहा औरंगजेब ने कि सच में तुम्हारे भगवान हैं इस मंदिर में और कोई शक्ति है तो इस मंदिर का द्वार रात भर में पश्चिम दिशा में हो जाना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। ये बोलकर वो चला गया वहां से। ये सुनकर ना जो वहां के पुजारी थे और जो लोग थे बहुत ही दुखी और निराश हो गए थे। वो रात भर सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे कि वो उनकी लाज रख ले, नहीं तो औरंगजेब मंदिर तोड़ देगा। रात बीती और अगली सुबह ना जब पुजारी पूजा के लिए उस मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार दूसरे दिशा में हो गया है। ये देखकर गांव वाले और सारे पुजारी बहुत ही खुश हो गए और खुशी से नाचने लग गए। कहते हैं जब औरंगजेब आया सुबह में मंदिर तोड़ने के लिए तो उसने ये देखकर चुपचाप वहां से चला गया और मंदिर को नहीं तोड़ा। तो ये थे इस मंदिर की कहानी जो बहुत ही चमत्कारी थी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत चमत्कार था ये सूर्य भगवान का। तो चलिए ये कहानी बताते बताते हम लोग पहुंच गए हैं देव मंदिर और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। तो 140 रुपीज का एक जो डलिया आता है ना वो प्रसाद मिला है हम लोगों को यहाँ पे। और अभी भाई गया है पेड़ा लाने, क्योंकि हमने जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ पे पेड़ा नहीं था, तो हम लोगों ने पेड़ा अलग किसी जगह से लिया और फिर आ गए हम मंदिर में। तो काफी गर्मी थी, काफी धूप था, तो बहुत गर्मी लग रहा था हम सबको। और आज संडे की वजह से ना भीड़ भी आप देख सकते हो सामने कितना ज्यादा है। तो हम पहुंच गए हैं और सीधे हम जा रहे हैं पूजा करने, भगवान सूर्य के दर्शन करने। और यहाँ पे ना माना जाता है कि यहाँ पे जो मूर्तियां मिली थी ना सूर्य भगवान की, वो 3 मूर्ति मिला था यहाँ पे। और ये 3 मूर्तियों का मतलब था सूर्य भगवान की 3 प्रतिमा। तो जो सुबह का जब सूरज आता है उनका एक प्रतिमा, एक दोपहर की प्रतिमा और एक शाम की प्रतिमा। तो ये 3 मूर्तियां थी, उनका प्रतीक था। और ये 3 मूर्तियों को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रूप माना जाता है। तो ये मूर्ति जिनको मिला था ना वो थे राजा इला के पुत्र एल को मिला था। और जो एल थे ना उनको यहाँ पे कुष्ठ रोग की बीमारी थी और जब ये मूर्ति उनको मिला था तो जमीन के अंदर से और वहाँ पे जो आसपास की मिट्टियाँ थी उनको लगाने से ना उनको कुष्ठ रोग की जो बीमारी थी वो खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने ही इस मूर्तियों को यहाँ पे देव मंदिर में स्थापित कराया था। और इस मंदिर में ना लोग भगवान सूर्य को अर्घ देने भी आते हैं। और ये जब अर्घ देने वाला जो पर्व होता है यहाँ पे, वो बिहार का बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। उस पर्व को हम बोलते हैं छठ महापर्व।
तो आप कभी अगर छठ पूजा देखना चाहते हो बिहार में तो आप देव मंदिर देव आ सकते हो। और उस टाइम पे यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ही मुश्किल होता है लोगों को यहाँ पे मतलब स्टे करना, रुकना, देखना। अरे तो बहुत भीड़ होता है। मैं आई हूँ यहाँ पे एक बार, यहाँ पे छठ पर्व देखा है मैंने भी, जब छोटी थी मैं, तो उस टाइम बहुत क्राउड होता है। अभी भी बहुत भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे छठ पूजा। और हम आ गए हैं पूजा कर कर अब बाहर, और बाहर आकर हम लोगों ने यहाँ पे नारियल फोड़ा। यहाँ पे अलग एक जगह है नारियल फोड़ने का, तो वहाँ पे भाई ने नारियल फोड़ा। और फिर सामने ही मंदिर था दुर्गा जी का, वो भी देखा होगा आपने, अभी ब्लॉग में दिखा था। तो वहाँ पे पूजा किया हम लोगों ने और एक बारी परिक्रमा किया पूरे मंदिर का। 100 फीट ऊंचा है ये मंदिर, देख सकते हो आप। अभी ये देखो आप, मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है और पूरा पत्थर से बनाया गया है। यहीं पे हम लोग को एक दिख गया था बर्ड यहाँ पे, तो वो देख रही थी विनी और शीनू। फिर यहाँ पे आगे आकर हम लोग हवन कुंड के पास यहाँ पे भी पूजा किया। यहाँ पे आप धूप दिखा सकते हो, बाती दिया जला सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा किया भाभी लोगों ने और हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पंडित जी से लगवाया टीका। तो विनी ने, शीनू ने, और रक्षा सूत्र भी बांधा था यहाँ पे पंडित जी ने हम लोगों को। तो भीड़ इतनी और गर्मी इतनी थी ना कि टीका जल्दी ही विनी का एकदम से धुल गया था, पूरे चेहरे पे आ गया था। मैं इस मंदिर में ना 1 या 2 साल के बाद आ रही हूँ अभी। पहले जब आई थी तो इतना क्राउड नहीं दिखता था, बाहर में भी पार्किंग ये सब जगह पे इतना क्राउड नहीं दिखता था। लेकिन अभी ना इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा लोग दूर दूर से आते हैं देखने, यहाँ पे पूजा करने, भगवान भास्कर जो सूर्य भगवान है उनको अर्घ देने। अभी भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत लोगों को अब पता चल गया है इस मंदिर के बारे में। फिर बाहर निकलकर हम लोगों को बहुत जोर से लगी थी प्यास, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर। पिया हम लोगों ने गन्ने का जूस ठंडा ठंडा, तो हम सब ने 1-1 गिलास पिया। और फिर आ गए हम पार्किंग में, जहाँ पे हम लोगों ने पार्क किया था गाड़ी, और जल्दी ही निकल गए हम यहाँ से। तो 9 बजे तक, 9 बजे क्या 8:30 बजे तक हमारा दर्शन हो गया था और 9 बजे तक हम पहुंच गए थे घर। और ये देव मंदिर ना मेरे घर से 12 किलोमीटर, 12 to 13 किलोमीटर दूर है। तो बस आधे घंटे का रास्ता है, तो जल्दी ही हम पहुंच भी जाते हैं घर। और गाड़ी धूप में खड़ी खड़ी ना, मॉर्निंग के टाइम पे ही आप समझ सकते हो कि 9 बजे थे हम लोगों को पहुंचने में। और जितने देर गाड़ी खड़ी थी ना पार्किंग में, इतनी गर्म हो गई थी कि बहुत ही गर्मी लग रहा था हम लोगों को आकर अंदर। तो एसी ऑन होने के थोड़ी ही देर बाद फिर थोड़ी राहत मिली हम सबको। और यहाँ पे सबका देख सकते हो टीका और सबका सिंदूर कैसे बह रहा है और सबके फेस पे आ गया है। और विनी और शीनू पीछे आकर कर रहे थे वो लोग डांस, और ये दोनों कर रहे थे हम सबको एंटरटेन। तो बहुत मज़ा भी आया हम लोगों को ये देव मंदिर आकर, और दर्शन कर कर भी बहुत मज़ा आया। जल्दी ही दर्शन भी हो गया था, जल्दी निकल गए थे हम बाहर। और ये है मेन जो द्वार है ना, देव मंदिर स्टार्ट होने से, देव में एंटर जैसे ही करोगे आप, तो ये मेन द्वार है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने येलो येलो। और फिर हम आ गए अपने गली मोहल्ले में, अपने घर के पास। तो विनी को मिला था चिप्स, मामू ने दिया था विनी को और शीनू को। हम लोग घर पहुंच गए। तो विनी बेचारी बोलना चाह रही है बट बोल नहीं पा रही है। तो बस गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।